जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल और शनि के बारे में, क्योंकि मंगल और शनि एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। मंगल 30 जून की मध्य रात्रि या 1 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग 2:16 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल और शनि में समसप्तक योग बनेगा। समसप्तक योग वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन आमने सामने हो रहा है। मंगल और शनि परस्पर शत्रु हैं और मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रहों एवं खास तौर पर शनि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में मंगल और शनि का यह समसप्तक योग काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक या विध्वंसकारी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, किसी बड़ी त्रासदी के संकेत करता है। तो आज हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों है, किस लिए है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, किन राशि और लगन पर इसके क्या परिणाम होंगे, क्या क्या सावधानियां व उपाय आपको करने चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल जो है 30 जून की रात्रि और 1 जुलाई की सुबह 2:16 पर सिंह राशि और मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 अगस्त तक मंगल जो है सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का सिंह राशि में वैसे तो आना शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल के परम मित्र हैं, परम स्नेही है। मंगल और सूर्य दोनों का तत्व एक जैसा है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि मंगल के पार्श्व में, अब ध्यान दीजिए, मंगल के पार्श्व में राहु बैठे हैं। कैसे? राहु मंगल की मूल त्रिकोण और मंगल की मेष राशि में बैठे हैं, यानी मंगल के पार्श्व में राहु बैठे हैं और मंगल के आगे केतु बैठे। कैसे? क्योंकि मंगल जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। केतु भी क्रूर एवं पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और केतु भी अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मंगल के सामने साक्षात शनि बैठे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये कोई बहुत शुभ स्थितियां नहीं है। आपको याद होगा कि पीछे मैंने एक वीडियो डाला था मंगल और शनि के षडाष्टक दोष के बारे में, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश किए थे, और उस वीडियो का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट संकेत दिए थे कि कोई बड़ी घटना होने वाली है, कुछ ना कुछ बड़ा, और वो भी विनाशकारी। मैंने उस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई थी, जिनमें से अगर आपको याद हो तो उड़ीसा का जो ट्रेन हादसा हुआ है वो उसी के चलते हुआ है। मंगल और शनि का जो षडाष्टक दोष बना था वो उसी त्रासदी का, उसी खगोलीय घटना का परिणाम था। अब वही सेम सिचुएशन, पहले तो मंगल और शनि जब इनमें षडाष्टक दोष था, षडाष्टक दोष में क्या होता है कि कोई भी ग्रह आमने सामने नहीं होता है, छुप करके वार करता है। षडाष्टक दोष का अर्थ है कि एक दूसरे पर छुप कर वार करना, लेकिन यहां पे सीधा सीधा मंगल और शनि आमने सामने हैं और आमने सामने और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो मंगल और शनि का जो ये दोष बन रहा है, समसप्तक दोष ही कहूंगा, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। मंगल अग्नि तत्व हैं, सेना बल, अस्त्र शस्त्र, अग्निकांड, युद्ध आदि के जनक माने जाते हैं। अब इन मंगल और शनि अकेले की बात होती तो बात अलग थी। यहां पे केतु और राहु भी सम्मिलित हो गए। कैसे?
राहु मंगल के पार्श्व में है और जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में है। तो राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष भी बना हुआ है। हालांकि अंशात्मक दूरी इनमें बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये एक ही राशि में है। तो राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष, शनि की दोनों पर वक्र दृष्टि, शनि की मंगल पर दृष्टि है, मंगल की शनि पर दृष्टि है, और मंगल और शनि की एक साथ जो दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर भी है, जो मंगल की ही अन्य राशि है। तो ये जो इतना कुछ बन रहा है, ये जो योग बन रहा है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है और ये कोई आम योग नहीं बन रहा है। तो गुरु, क्योंकि अब इसमें गुरु भी सम्मिलित हो चुके हैं, तो गुरु भी वायु तत्व के हैं, धर्म के कारक हैं और लॉ एंड ऑर्डर के कारक हैं गुरु। शनि वायु तत्व के कारक हैं, रोग और कष्ट देना शनि का काम है। राहु अचानक चोट, अचानक दुर्घटना, बड़ी त्रासदी को दर्शाते हैं, और केतु विध्वंसकारी विस्फोटक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। तो ये जो 5 ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं इस खगोलीय घटना में, ये उनकी अपनी अपनी जो नेचर है वो बताई मैंने। तो अब होगा क्या, मंगल और शनि के इस समसप्तक योग का क्या प्रभाव रहेगा, राहु और केतु की क्या भूमिका रहेगी। तो मंगल और शनि के इस समसप्तक योग की वजह से आने वाले दिनों में भूकंप, भूस्खलन, ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। यानी भूकंप आ सकते हैं बड़े लेवल पर, जमीन का धंसना, भूस्खलन जैसी घटनाएं। सत्ता पक्ष के लिए काफी मुसीबतें आने वाली हैं, खास करके भारत के सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आंतरिक युद्ध और लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से विफल होना कई क्षेत्रों में, और वो क्षेत्र कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर का विफल होना, धार्मिक हिंसा, टेररिस्ट एक्टिविटीज का होना, और इन सब का जो प्रभाव है, वैसे तो विश्व में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन मैं केवल और केवल भारत के उन प्रभावी क्षेत्रों की बात करूंगा जिन पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें मद्रास, विंध्याचल का क्षेत्र, सूरत, दिल्ली, साउथ ऑफ द वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गंगा के तटीय क्षेत्र, जिसमें यूपी, बिहार और पंजाब का कुछ भाग, हिमाचल का कुछ हिस्सा। तो ये जो तटीय क्षेत्र हैं ये भी आ सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये प्रभावित होंगे। मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मार्केट में धातु और तेलीय जो पदार्थ हैं उनमें अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये तो था मंगल शनि के इस समसप्तक दोष का भारत पर इसका प्रभाव। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों पर और लगन पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो राशि और लगन दोनों को ध्यान में रख करके ये फलादेश बताया जा रहा है, और केवल जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है उसी की चर्चा होगी। बहुत ज्यादा दाएं बाएं हम नहीं जाएंगे, केवल पॉइंट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर रहेंगे। अब राशि और लगन का फल बताने से पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि मंगल और शनि का, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी अशुभ दोष बनते हैं गोचर में, जितने भी अशुभ योग बनते हैं, इसका फल आपको तभी मिलता है जब आपकी अपनी ग्रह दशा अशुभ चल रही हो। जैसे कि मंगल और शनि का समसप्तक योग है, मंगल शनि आमने सामने हैं, परिस्थितियां जो हैं विस्फोटक हो सकती है, लेकिन किनके लिए, जिनकी अपनी कुंडली में इस समय मारक, बाधक या 6, 8, 12 से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो। अब संबंध रखने वाले का अर्थ यह होता है कि जो 6, 8, 12 के स्वामी हो उनकी दशा अंतरदशा, या जो स्वयं 6, 8, 12 घर में बैठे हो उनकी दशा अंतरदशा, और लगन के मुताबिक जो मारक और बाधक बनते हो उनकी दशा अंतरदशा। उनके लिए विशेष रूप से मंगल और शनि का जो ये गोचर है अनिष्टकारी हो सकता है। तो ये जो एक तथ्य है इसको हमेशा ध्यान में रखिए, सबके लिए ये अनिष्टकारी नहीं होता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके मेष राशि, मेष लगन से, कि मेष राशि
और मेष लगन वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, टाइम स्टैम्प्स के लिए आप इन टिक मार्क्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मेष राशि और मेष लगन से मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शनि आपके 11वें भाव में बैठे हैं और राहु आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी स्वयं की सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है, इस समय कोई भी डिसीजन लेने से बचें। इसके अलावा मंगल की पंचम भाव में स्थिति और शनि की वक्र दृष्टि संतान पक्ष के लिए उचित नहीं है, संतान पक्ष के लिए आपको कष्टकारी परिस्थितियां ला सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी अभी जो समय है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने का है और आपके आमदनी के मार्ग में भी रुकावट पैदा करते हैं। तो जो मेष राशि और मेष लगन वाले हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से फल रहेगा। इसके बाद वृषभ राशि वृषभ लगन की बात करें तो मंगल आपके चौथे भाव में है और शनि आपके दशम भाव में है और राहु भी आपके 12वें भाव में है और स्वतंत्र भारत की कुंडली भी वृषभ लगन की है। तो जो फल वृषभ राशि को प्राप्त होगा लगभग वैसा ही फल स्वतंत्र भारत को भी प्राप्त होगा। तो मंगल चौथे भाव में, चौथा भाव जमीन जायदाद का है। तो मैंने आपको बताया कि भूकंप आदि की घटनाएं, भूस्खलन आदि की घटनाएं और प्रॉपर्टी मैटर्स में वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। अगर देश विदेश की बात करते हैं तो चौथा भाव भूकंप आदि को दर्शाता है और अगर पर्सनल कुंडली की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मैटर्स में वाद विवाद की परिस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद शनि आपके दशम भाव में है। देश विदेश की बात करें तो दशम भाव राज्य का भाव होता है, सत्ता पक्ष का होता है। तो सत्ता पक्ष के विरोध के स्वर उठ सकते हैं, सत्ता पक्ष की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और अगर पर्सनल कुंडली, पर्सनल वृषभ राशि वालों की बात करें तो नौकरी कारोबार में आपको तरक्की के मामले में रुकावट आ सकती है, मतलब आपके कार्यों में बाधा पैदा हो सकती है। और राहु क्योंकि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं तो 12वें भाव में राहु धन हानि, स्वास्थ्य हानि और बंधन योग पैदा करते हैं। तो वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। वहीं मिथुन राशि की बात करें, मिथुन लगन की बात करें तो आप यात्रा को टाल दीजिए क्योंकि मंगल आपके तृतीय भाव में है और शनि आपके 9वें भाव में है। यात्रा को टाल दीजिए, यात्रा पे मत जाइए। यात्रा में कष्ट परेशानी हो सकती है और आपकी आमदनी भी इससे प्रभावित होगी। निकट भाई बंधु से बिल्कुल भी अनबन नहीं करनी है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा इस प्रकार से सावधान रहने का है। वहीं कर्क राशि की बात करें, कर्क लगन की बात करें, वैसे ही कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है और मंगल आपके द्वितीय भाव मारक स्थान में है, शनि आपके अष्टम भाव में है। तो आपके लिए भी कष्टकारी समय हो सकता है, धन हानि हो सकती है और चोट आदि का भय बना रहेगा, स्वास्थ्य हानि। इसके अलावा राहु आपके दशम भाव में है जो आपके कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मचा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपके काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए भी अनुकूल नहीं है। वहीं सिंह राशि की बात करें, मंगल आपके राशि में ही चल रहे हैं, सिंह लगन में ही है। अगर राशि और लगन दोनों की बात करें तो मंगल आपके प्रथम भाव में है, शनि आपके सप्तम भाव में है। तो ऐसे में आपकी अपनी सेहत, आपके पार्टनर की सेहत, दोनों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और इसके अलावा आपको यात्रा आदि में नहीं जाना चाहिए, यात्रा टाल दीजिए। आपके पिता की तरफ से भी आपको कोई ना कोई कष्ट या परेशानी का अनुभव हो सकता है। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि से मंगल 12वें भाव में है, कन्या लगन से भी मंगल 12वें भाव में है और कन्या राशि एवं लगन से शनि 6ठे भाव में है। तो 6ठा भाव ऋण रोग और शत्रु का है और शनि वक्री है 6ठे भाव में। तो ऋण रोग और शत्रु परेशान करेंगे। 12वां भाव भी खर्चों का है, हानि का है। खास करके दाम्पत्य जीवन में अच्छी खासी उथल पुथल मच सकती है, कड़वाहट आ सकती है। राहु अष्टम भाव में अचानक चोट और दुर्घटना देते हैं, तो आपको भी सावधान रहना होगा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए मंगल आपके 11वें भाव में है, शनि आपके पंचम भाव में है
मंगल 11वें भाव में बड़े भाई बंधुओं से अनबन करा सकते हैं, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। शनि पंचम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं, संतान के लिए शुभ नहीं है, संतान के लिए अशुभ है, खासकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। राहु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, आपस में मतभेद पैदा करते हैं। इसी तरह वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक राशि से मंगल जो है, वृश्चिक लगन से मंगल आपके 10वें भाव में है, शनि आपके 4थे भाव में है। तो आपके लिए भी प्रॉपर्टी मैटर्स में वाद विवाद की परिस्थिति पैदा हो सकती है, कार्य क्षेत्र में अभी रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी। राहु 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में राहु वैसे तो शुभ माने जाते हैं, लेकिन गुरु के साथ हैं तो शत्रु पक्ष आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। वहीं धनु राशि, धनु लगन वालों को भी मेरी ये खास हिदायत है, यात्रा आदि टाल दीजिए, यात्रा पर मत जाइए, क्योंकि आपके मंगल 9वें भाव में है तो शनि आपके 3य भाव में है, भाई बंधुओं से अनबन करा सकते हैं। राहु पंचम भाव में है, संतान पक्ष से आपको चिंता परेशानी। तो धनु राशि के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपके 8म भाव में और शनि आपके 2य भाव में। 8म भाव में मंगल चोट दुर्घटना का भय पैदा करते हैं, तो आपको भी यात्रा पर नहीं जाना है। शनि धन भाव में है, वक्री हैं, अभी आर्थिक पक्ष आपका तंग रहेगा, आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। राहु 4थे भाव में है, आपकी मानसिक चिंता और परेशानी को बढ़ाते हैं। इसी तरह कुंभ राशि, कुंभ लगन की बात करें तो शनि आपके 1म भाव में चल रहे हैं और वक्री हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में, मंगल आपके 7म भाव में है, यानी पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, स्वयं अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद की स्थिति से बाहर निकले, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, शत्रु पक्ष आपको परेशान करेगा। यात्रा आदि भी टाल दीजिए, राहु 3रे भाव में है, भाई बंधुओं से भी उलझना बिल्कुल नहीं है आपको, तो ये समय आपको भी सावधान रहना होगा। वहीं मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए मंगल आपके 6ठे भाव में है और शनि आपके 12वें भाव में है। शनि 12वें भाव में धन हानि, स्वास्थ्य हानि, बंधन योग पैदा करते हैं। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। राहु आपके धन भाव में है, आर्थिक रूप से आपको परेशान करते हैं। आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी की वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि उपाय क्या किया जाए सभी 12 राशियों के लिए या सभी 12 लग्नों के लिए उपाय क्या करना चाहिए। तो इस समय सबसे उत्तम उपाय है, एक तो आप रोजाना संकट मोचन पाठ का जाप करें, यानी रोज सुबह उठकर अपने नहा धो करके शुद्ध होकर के संकट मोचन पाठ का रोजाना जाप करें, पाठ करें। और इसके अलावा शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को नारियल, बादाम, तिल, तेल, उड़द, ये वस्तुएं जो शनि देव की प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें चढ़ाएं। इसके अलावा हर गुरुवार को 1 मुट्ठी जौ दूध से धोकर किसी भी आसपास नदी में विसर्जित कर दें, जल प्रवाह कर दें। तो ये 3 उपाय करते रहिए तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होगा और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।